कल चर्चा हो रही थी शिकायत के संबंध में। इसके पहले ये बात हुई थी कि आपको दोष मढ़ना त्यागना होगा। जब तक आप किसी व्यक्ति या चीज़ को अपनी सफलता के अभाव के लिए दोषी ठहराना जारी रखेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा फिर हम और क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। वो भी छोड़ने की आवश्यकता है, वो भी छोड़ देना होगा। आइए एक पल रुककर सचमुच शिकायत करने के बारे में गौर करें। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते समय आपको यह यकीन ज़रूर होगा कि इससे बेहतर कुछ ज़रूर मौजूद है। जब हम कोई किसी के लिए शिकायत करते हैं तो उस समय हमें ये विश्वास होता है कि इससे और कोई बढ़िया है, कोई चीज़ मौजूद है जो इससे बेहतर है। जैसा ये किया जा रहा है उससे आपके पास किसी चीज़ का संदर्भ होगा ही जिसे आप पसंद करते हैं। शिकायत इसलिए करते हैं कि हम पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब उससे भी अच्छी चीज़ को आप जानते हैं और जिसे आप रचने या बनाने की जिम्मेदारी उठाने की को तैयार नहीं होते। आइए इसे ज़रा नज़दीक से परखें। अगर आपको यह विश्वास न होता कि कुछ बेहतर संभव है, जैसे कोई आदमी गरीब है तो उन्हें ये पता तो है कि इससे बढ़िया और पैसा होना चाहिए और हो सकता है, बड़ा घर, अधिक संतोषजनक नौकरी, बड़ा मज़ा, अधिक प्रेम करने वाला जीवन साथी, ये विश्वास तो है ना कि और इससे भी बढ़िया कोई है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम शिकायत भी नहीं कर पाते। लिहाजा आपके पास इस बेहतर चीज़ की छवि है और आप जानते हैं कि आप उसे हासिल करना पसंद करेंगे। इसको इस ढंग से समझें कि चाहे पति और पत्नी हो, वो जब शिकायत करते हैं एक दूसरे के तो वो ये भी जानते हैं कि जिन कारणों से शिकायत कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गलती है, ये व्यवहार है, तो उससे बढ़िया व्यवहार हो सकता है, तभी तो शिकायत करते हैं। तो बढ़िया व्यवहार के विषय में उसके मन में एक छवि है जिसे आप जानते हैं और यदि वो स्थिति आ जाए तो आप बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपस में झगड़ा है लेकिन यह भी जानते हैं कि बिना झगड़ा के भी बढ़िया होगा, उसे आप पसंद भी करते हैं। पैसा कम है तो ज़्यादा पैसा के बारे में जानते हैं और ज़्यादा पैसा मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसा हम सब जानते हैं और उसको मिलना भी, हम हासिल करना भी चाहते हैं, पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते? प्रश्न ये हुआ, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कारण यह है कि आप वे सारे जोखिम उठाने को तैयार नहीं है जो उसे रचने या बनाने के लिए ज़रूरी है। अधिक पैसा तो जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, अधिक सुंदर व्यवहार जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। अब ज़रा सोचिए, लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं ना उसके विषय में। क्या आपने कभी किसी को गुरुत्वाकर्षण के बारे में शिकायत करते सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने किसी बुजुर्गवार को जिनकी कमर उम्र की वजह से दोहरी हो गई हो, सड़क पर जाते हुए गुरुत्वाकर्षण की शिकायत करते हुए सुना है? निश्चय ही नहीं सुना होगा। मगर क्यों नहीं? अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो लोग सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे न चले आते, हवाई जहाज आसमान से गिर न पड़ते और हमारे हाथ से गिरकर कोई तस्तरी भी न टूटती। लेकिन कोई इसके बारे में शिकायत नहीं करता। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बस मौजूद है और चूंकि कोई भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए हम उसे स्वीकार करके छुट्टी पा लेते हैं। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण है
और इसीलिए कोई चीज़ हमसे छूटती है और फट से नीचे आ जाती है। हम कहीं से लुढ़कते हैं, खड़खड़ खड़खड़ नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में खींचने की शक्ति है और उसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि ऐसा क्यों हुआ, वो हुआ, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो है उसे हम चुपचाप स्वीकार लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसे स्वीकार करके छुट्टी पा लेते हैं। सच तो ये है कि क्योंकि वह है इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण को अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गुरुत्वाकर्षण को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि है। हम पहाड़ों में नालियाँ बनाते हैं जो पानी को नीचे तक हम तक ले आती है, और हम गंदे पानी को बहाने के लिए मोरियाँ बनाते हैं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि हम गुरुत्वाकर्षण से खिलवाड़ भी करते हैं, जैसे मौज मज़ा भी लेते हैं। लगभग हर खेल में जो हम खेलते हैं उसका सरोकार गुरुत्वाकर्षण से होता है, चाहे वो बर्फ़ पर स्की करते हों, आसमान से स्काई डाइव करते हों, ऊंची कूद, जैसे कोई ऊंची कूद कूदता है और ऊंची छलांग लगा दे और गुरुत्वाकर्षण की क्षमता न हो तो टंगा ही रह जाएगा, तो कूदता भी है, ताकि उनको पता है कि हम जैसे छलांग ऊपर लगाएंगे नीचे आ जाएंगे अपने आप, तो उसका आनंद लेते हैं। चक्का और भाला, कोई चीज़ हम भाला फेंकते हैं, कोई चक्र फेंकने पहले के खेलों में होता था, भाला फेंकने का, चक्र फेंकने का, ऐसा होता था। तो या फिर गेंद कोई मारे और मार दिया ऊपर छक्का और टंगा ही रह जाए, वो कोई बात हुई, वो तो नीचे आएगा ही। तो ये सब क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के नाते। हम ऊपर कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, या कोई सामान को ऊपर से फेंक देते हैं, कहाँ सीढ़ी से उतारते रहेंगे, पता है, तो उसका लाभ लेते हैं। बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण के विषय में हम शिकायत नहीं करते, क्योंकि उसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, उससे हम प्रायः लाभ लेते रहते हैं। ये एक उदाहरण हुआ। अब बात यहाँ पर आई दैनिक जीवन की। जिन परिस्थितियों के बारे में आप शिकायत करते हैं वे अपनी प्रकृति के हिसाब से ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। जिनके बारे में आप शिकायत करते हैं उन्हें आप बदल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें न बदलने का फैसला किया होता है। आप एक बेहतर नौकरी पा सकते हैं, ज़्यादा प्रेम करने वाला जीवन साथी खोज सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं, बेहतर घर में रह सकते हैं, उम्दा पड़ोस वाले मोहल्ले में जाकर बस सकते हैं और अधिक सोच समझकर भोजन कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको बदलना होगा। अगर आप, जैसे पहले हम लोग फेहरिस्त एक पढ़े थे, एक सूची पढ़े थे, उसके बारे में उसको सुधार करके यहाँ पर कहते हैं। जैसे पिछले में हम पढ़े थे, जंक फूड खाने वाले आप ही थे, नहीं कहने वाले आप ही थे। अब इसी को यदि हम इसको स्वीकारते हैं, बदल सकते हैं, तो कैसे? अधिक स्वास्थ्यकर भोजन बनाना सीख सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम वह भोजन करें जो हमारे लिए हानिकर हो, वह भोजन करें जो हमारे लिए स्वास्थ्यकर हो। हम ही तो चुनाव करेंगे। स्वास्थ्य खराब हो गए तब शिकायत करने लगे खराब भोजन का और बहुत सी बातों को, तो कोई मतलब नहीं है। तो अधिक स्वास्थ्यकर भोजन बनाना सीख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के दबाव का सामना करने पर ना कह सकते हैं। कोई हम पर ज़बरदस्ती कर रहा हो, दबाव डाल रहा हो, तो हम कह सकते हैं हम नहीं करेंगे ये सब काम, तो ना भी कह सकते हैं। ज़रूरी इस्तीफ़ा देकर बेहतर नौकरी खोज सकते हैं। किसी नौकरी को आप पसंद नहीं करते हैं और वहीं पर आप गुटू मुटू लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए ना। परिश्रम और उद्योग करने के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने सहज बोध पर भरोसा कर सकते हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। आप क्यों शिकायत करते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ? मदद भी मांग सकते हैं किसी को, अपने सामान के बेहतर देखभाल कर सकते हैं, दूसरों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे आपकी सहायता करें। आत्मविकास का कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप नहीं समझते तो आप प्रशिक्षण लीजिए, अधिक पढ़ाई करिए, लोगों से पूछिए। कोई कुत्ता घर में है, गुरुदेव जी कहा करते थे कि पति और पत्नी विदेश में शादी हुई और रहने लगे साथ साथ, तो रात में जब दोनों सोए तो जो पति था वो कुत्ता पहले से पाल के रखा था। रात में कुत्ता बहुत भौंकने लगा। पत्नी ने कहा कि ये कुत्ता परेशान करता है, इसको हटा दो।
नींद नहीं आती ठीक से कि नहीं कुत्ता नहीं हटाऊंगा। कुत्ता क्यों नहीं हटाएंगे? नहीं, ये कुत्ता बहुत पुराना है मेरा, नहीं हटाऊंगा। तो फिर तलाक हो जाए तो हो जाए तलाक, हो जाए तलाक। मतलब तलाक हो जाए, कुत्ता नहीं बेचे। तो कुत्ता वही कह रहे हैं यहाँ पर, कुत्तों को बेचकर दूर कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति आपके पास है ना ऑप्शन, ये कहने का मतलब। लेकिन आप ये सारे काम क्यों नहीं करते? इसलिए कि इनके साथ जोखिम जुड़ा है। आपको बेरोजगार होने, अकेले पड़ जाने या दूसरों के हंसी मजाक का निशाना बनने। जब आप कोई ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा, ऐसा ना हो कि हमारी हंसी मजाक हो, हमारी आलोचना हो, हंसी मजाक का निशाना बनने या फिर दूसरों द्वारा आके जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। आप नाकामी, संघर्ष, मतभेद या गलत होने के जोखिम से रूबरू हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी माँ, आपके पड़ोसी या आपका जीवन साथी आपके फैसले को मंजूर न करें। हमारे ही आसपास के साथी लोग हमारे फैसले को मंजूर नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। परिवर्तन घटित करने में कोशिश, पैसे और समय की ज़रूरत पड़ सकती है। वह काम असुविधाजनक, कठिन या भ्रमित कर देने वाला हो सकता है और इसलिए इन असुविधाजनक भावनाओं और अनुभवों का जोखिम उठाने से कतराते हुए आप जैसे के तैसे बने रहते हैं और उसके बारे में भुनभुनाते हैं, शिकायत करते रहते हैं। आप परिवर्तन के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि जहाँ है वहाँ पर आप एक बहुत दिन से रहते आए हैं तो एक स्वाभाविक सा बना हुआ है। लेकिन साथ साथ में उसको पसंद नहीं करते हैं तो भुनभुनाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो गलत है, ऐसा भी कहते रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, शिकायत करने का मतलब है कि आपके पास कुछ बेहतर का एक संदर्भ है जो आप हासिल करना पसंद करेंगे। आप शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब गलत है, तब तो शिकायत कर रहे हैं। साथ साथ यह भी जानते हैं कि इससे अच्छा हो सकता है और उसे आप पाना पसंद करेंगे, मगर जिसे रचने, बनाने या हासिल करने का जोखिम उठाने की आप में इच्छा नहीं है, ऐसी हालत में या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आप जहाँ हैं वहीं बने रहने का चुनाव कर रहे हैं। बस आप शिकायत न करें, आप उसको शिकायत न करके उसको स्वीकार लीजिए। ठीक है भाई, ऐसा ही रहेगा ये, शिकायत न करिए, बस कि उसको स्वीकार लीजिए। ये कहिए कि ये मेरा चुनाव है। वो एकार्ट टॉले ने एक जगह लिखा है, द पावर ऑफ नाउ में, जिस परिस्थिति को आप पसंद नहीं करते हैं उसके 3 विकल्प हैं। जिससे आपको लग रहा है कि नाक को दम है, घुटन महसूस हो रही है, उसके लिए 3 विकल्प हैं। कौन कौन से? या तो आप उस परिस्थिति को बदल दें, सीधी सी बात है, आप बदल दीजिए ना और बढ़िया बना ले, अपने अनुकूल बना लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा काम क्या है? आप उससे अलग हो जाइए, छोड़ दीजिए, ये दूसरा है। या तो उसे बदलिए और आप आराम से रहिए, नहीं रह सकते तो छोड़ दीजिए। उसको बदल नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो एक तीसरा विकल्प क्या है? जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, बस ठीक है, मुझे इसी में समझौता करना है। ये 3 विकल्प बताते। इसी ढंग से ये लेखक भी यही कहते हैं कि आप कुछ बेहतर है उसे आप पसंद करते हैं, उसे हासिल करना भी चाहते हैं, मगर जिसे आपको बनाने में, रचने में, हासिल करने में जोखिम उठाना आप चाहते नहीं हैं। सही बात तो यह है। ऐसी हालत में या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आप जहाँ हैं वहीं बने रहने का चुनाव कर रहे हैं, अपने चुनाव की जिम्मेदारी कबूल कीजिए और शिकायत करना बंद कीजिए, या जैसी ज़िंदगी आप अपने लिए चाहते हैं ठीक वैसी ज़िंदगी बनाने का जोखिम उठाइए। आप जोखिम उठाएंगे तब तो होगा, कुछ कदम बढ़ाएंगे, कुछ हाथ पैर मारेंगे, तब तो आप पहुँच, अपने आप तो कोई कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप जहाँ हैं, बहुत अच्छा वाक्य लिखते हैं, अगर आप जहाँ हैं वहाँ से उस जगह पहुँचना चाहते हैं जहाँ पहुँचने की इच्छा आपके अंदर है, तो निश्चय ही आपको यह जोखिम उठाना तो पड़ेगा ही, जोखिम उठाना पड़ेगा। लिहाजा शिकायत का दफ्तर बंद करने और शिकायती टट्टुओं के साथ बस समय बिताना बंद करने का फैसला कीजिए और अपने सपनों की ज़िंदगी को साकार करने का काम चालू कीजिए। आप कोई अच्छे जीवन का सपना देख रहे हैं ना, उसके लिए प्रयास करिए। फिर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर और लिखते हैं, आप गलत आदमी से शिकायत कर रहे हैं। हम शिकायत किन से करते हैं? गलत लोगों से। कैसे?
क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि लोग हमेशा लगभग हमेशा गलत लोगों से शिकायत करते हैं, उन लोगों से जो उनकी शिकायत के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिनसे हम शिकायत करते हैं वो हमारे विषय में कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों से वे काम, जैसे उदाहरण बताते हैं, उन लोगों से जो उनकी शिकायत के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वे काम पर जाते हैं और अपनी पत्नी या पति के बारे में शिकायत करते हैं। घर छोड़कर काम पर गए तो जो काम करने वाले साथी हैं उनके बारे में पत्नी से कहेंगे, पत्नी के लिए कहेंगे पत्नी ऐसी है वैसी है। अब वो बेचारा ऑफिस का आदमी आपके लिए क्या कर सकता है? या पत्नी पति के लिए शिकायत करती है तो वो क्या कर सकते हैं? या जैसे हम ही लोग अपने आपस में 6-7 लोग हैं और बाजू वाले दुकानदार के पास जाकर शिकायत करें कि हमारा साथी वैसे है, तो वो क्या करेगा? वो कोई भगत क्या करेगा? तो ये गलत लोगों से हम शिकायत करते रहते हैं। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी बताते हैं। क्योंकि ऐसा करना आसान है, उसमें जोखिम कम है। क्योंकि जिस आदमी की गलती है उससे कहने लग जाएंगे तो भय बना रहता है कि पता नहीं क्या हो, तो जोखिम कम है। अपनी पत्नी या पति से यह कहने के लिए साहस की ज़रूरत होती है कि घरेलू मोर्चे पर जो हालात हैं उनसे आप खुश नहीं हैं। आप कहिए ना भाई उनसे सीधे, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इसको आपको ठीक करना चाहिए। या तो आप बदलें या तो वो बदलें। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कहने के में हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। अपने बॉस से यह कहने में भी साहस चाहिए कि वह काम की योजना इस तरह बनाए कि आपको हर बार साप्ताहिक अवकाश के दिन भी काम निपटाने के लिए दफ्तर जाना न पड़े। कोई काम करता है, अब छुट्टी का दिन है, उस दिन भी उनको काम करना पड़ता है, तो अपने सुपरिंटेंडेंट से कहिए, बड़े से कहिए कि आप कुछ इस ढंग से सिस्टम बनाएं कि छुट्टी दिन तो मुझे छुट्टी मिले। आप उन्हीं से कहिए। लेकिन वो बात वहाँ नहीं कहेंगे। कहाँ कहेंगे? जब घर में आएंगे तब पत्नी से कहेंगे ये बहुत ख़राब है, हमारे बॉस वो है, ये है, और उसको ऐसा काम करना चाहिए कि छुट्टी मिल सके। और पत्नी क्या करेगी उसमें आपके बॉस के विषय में? लेकिन सिर्फ आपका बॉस ही इस गड़बड़ी को ठीक कर सकता है, आपकी पत्नी या पति नहीं कर सकते। शिकायत करने के बजाय अनुरोध करना और ऐसे कदम उठाना सीखिए जो आपके चाहे हुए नतीजे हासिल करा सके। आप जिनके लिए शिकायत कर रहे हैं उनसे आप अनुरोध करिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। या फिर आप स्वयं कदम उठाइए। किस लिए कदम उठाइए? कि आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। सफल लोग ऐसा ही करते हैं। यही तरीका है जो काम करता है। अगर आप अपने को ऐसी स्थिति में पाएं जो आपको पसंद नहीं है तो या तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं या फिर उसे छोड़कर अलग हट जाएं। उसे बदलने के लिए कुछ करें या दफा हो जाएं। कुछ तो करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर संबंध सुधारने के लिए कोशिश करें या तलाक ले लें। काम के हालात ठीक करने के लिए प्रयास करें या नई नौकरी खोज लें। जैसा कि पुरानी कहावत में कहा गया है, वहाँ मतलब शिकायत करते बैठे मत रहो, कुछ करो। और याद रखिए यह आप पर मनुष्य है कि तब्दीली लाएं, कुछ अलग करें। दुनिया आपकी कर्जदार नहीं है, ना आप उस पर कुछ कोई एहसान कर रहे हैं कि दुनिया आपके लिए व्यवस्था करे। नहीं, जो भी होना है वह आपको ही करना है। साफ कहते हैं दुनिया आपकी कर्जदार नहीं है, ना आप ही उन पर कोई एहसान कर रहे हैं कि आपके लिए वो व्यवस्था करे, बढ़िया आपके लिए बढ़िया माहौल बनाए, बढ़िया साथी ढूंढे या बढ़िया पैसा इकट्ठा करे और अन्य व्यवस्था कर दे। आप जो भी होना है वह आपको ही करना है। या तो आप रचें या फिर जो कुछ आपके साथ होता है उसे होने दें। यहाँ पर और भी कई उदाहरण बताए हुए हैं, उन सब उदाहरणों को मैं नहीं पढ़ूँगा। है बढ़िया, कभी आप लोग पढ़ सकेंगे। चलो बताता हूँ, एक उदाहरण बताऊँ कैसे। बढ़िया लिखते हैं, या तो आप रचें या फिर जो कुछ आपके साथ होता है उसे होने दें। कैसे उदाहरण बताते हैं कि क्या हो रहा है। ताकतवर बनने के लिए आपको यह रवैया अपनाना है कि या तो आप रचें, या मतलब रचें मतलब बनाएं, या फिर जो आपके साथ होता है उसे होने की छूट दें।
बनाने से मेरा मतलब है जब आप सीधे सीधे अपनी सक्रियता या निष्क्रियता से किसी चीज़ को घटित होने देते हैं। अगर आप, एक उदाहरण देते हैं, अगर आप शराब खाने में किसी आदमी के पास जाएं जो आपसे ज़्यादा तगड़ा और वो काफ़ी देर से शराब पर शराब पिए जा रहा है, खूब पिला रहा है, और उससे कहें तुम वाकई बदसूरत और बेवकूफ़ हो, जो मोटा ताज़ा है और शराब पी रहा है उनसे आप क्या कह देते हैं, तुम वाकई बदसूरत हो और बेवकूफ़ हो, कि फिर क्या होता है, वो उछल कर उठता है और आपको एक घूंसा मार देता है। फिर क्या होता है, अब आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो यह आपका किया कराया है, यह आसानी से समझ में आने वाली मिसाल है, ये आपका ही तो किया हुआ है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, ये तो बड़ा सरल से समझ आ गया, लेकिन एक चीज़ है जो आप स्वीकार नहीं करते हैं, उसको बताते हैं। गृहस्थों के लिए है, औरों के लिए भी हो सकता है। लीजिए एक और मिसाल पेश है जिसे मंजूर करना हो सकता है और मुश्किल हो। आप हर रोज़ देर रात तक काम करते हैं, घर लौटते हैं थके हुए और पस्त, खाना लगभग बेहोशी में निगलते हैं, फिर सोफे पर टीवी के सामने बैठकर बास्केटबॉल का या क्रिकेट का मैच देखते हैं। थके और पस्त होने की वजह से आप कुछ भी करने लायक नहीं हैं, जैसे सैर पर जाना या बच्चों के साथ खेलना, या यह सिलसिला बरसों चलता है। आपकी बीवी आपसे बात करना चाहती है, आप कहते हैं बाद में बात करेंगे। 3 साल बाद आप घर आते हैं और पाते हैं कि वह खाली है, बस एक अफवाह फैली है कि आपकी बीवी आपको छोड़कर गई है और जाते जाते बच्चों को साथ लेकर चली गई है। यह भी आपका किया कराया है। पहले आप ध्यान ही नहीं दिए उनसे, जब वो बात करना चाहती थी बात ही नहीं कर रहे थे। आप उनको न कभी सैर में ले गए, न कभी घुमाने ले गए, न उनसे बात किए, न बच्चों से बात किए। तो बीवी यदि छोड़कर चली गई तो कौन है जिम्मेदार? आप ही तो हैं। दूसरे मौके पर हम महज अपनी निष्क्रियता से और जो हम चाहते हैं उसे हासिल करने या बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अनिच्छा से चीज़ों को अपने साथ घटित होने देते हैं। पहली बात है सक्रिय हुए, मतलब घुसा मार दिए, और दूसरे में हम निष्क्रिय हो गए, घर वालों का हम ध्यान ही नहीं दिए। ऐसे ही और बातें यहाँ पर कई उदाहरण लिखते हैं। आपने अपनी धमकी पर अमल नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा, आपने इस मांग पर जोर नहीं दिया कि पहली बार आपको मारने के बाद वह सुलह समझौता कराने वाले अधिकारी के सामने आपके साथ पेश हो या आपको छोड़ जाए। जैसे एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है तो आपको उस समय सावधान होना चाहिए, कोई सुलह समझौता कराए उनके पास जाओ, या फिर कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे वह फिर यह काम न करे। अब आप उसका पर ध्यान नहीं दिए, फिर क्या हुआ, आप छोड़ गए, आपको वो काम नहीं किए, तो नतीजा क्या हुआ, अब आप लगातार पीटती जा रही हैं, पीटे जा रहे हैं। आप इतने व्यस्त थे कि बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को प्रेरित करने वाले सेमिनारों में शामिल नहीं हुए, और अब नया बंदा बिक्री के सारे इनाम जीत रहा है, जैसे कोई बिक्री करने वाला दुकानदार है। बिक्री कैसे करना चाहिए या सेल्समैन है उसको पूछना चाहिए, जांचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। प्रशिक्षण लिए ही नहीं तो तुम्हारा जो दूसरा साथी है वो अधिक से अधिक अब बेच रहा है और इनाम वही ले रहा है। तो आप ही तो हैं कुल मिला करके। और बहुत सी बातें बताते हैं, प्रोफेशनल लोगों के हिसाब से भी लिखते हैं ये। आप आगे की पढ़ाई के लिए शाम के स्कूल नहीं गए और अब तरक्की दूसरों को मिल रही है, ये भी कहते हैं। आप अपनी कार के रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम यह है कि आपकी कार बिगड़ गई है और आप सड़क किनारे लाचार बैठे हैं। आपको ही ध्यान देना चाहिए अपनी कार के लिए, कहाँ गड़बड़ है, कैसे। अब जब चल दिए तो रास्ते में बैठे हैं चुपचाप, अब कार बिगड़ी हुई है। इस बात को समझिए कि इन सारी स्थितियों में आप शिकार नहीं हैं, आप महज हाथ पर हाथ धरे रहे और चीज़ों को घटित होने देते रहे। आपने कुछ नहीं कहा, मांग नहीं की, अनुरोध नहीं किया, ना नहीं कहा, नया तरीका नहीं आजमाया या छोड़कर अलग नहीं हटे। एक बात और अच्छी बात कहते हैं, चेतावनियाँ। वो क्या कहते हैं कि ध्यान रखिए कि कुछ भी बस यूं ही आपके साथ घटित नहीं होता है। जो भी घटित होता है वो अचानक नहीं होता है, उसके पहले आपको चेतावनी मिलती है, लेकिन आप उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। जैसे पुरानी स्टेट ट्रैक टेलीविज़न श्रृंखला की पीली चेतावनियाँ की तरह आपको लगभग हमेशा पहले से चेतावनियाँ मिलती रहती है। कुछ भविष्य सूचक संकेतों, दूसरे लोगों की टिप्पणियों,
सहज बोध या आभास से जो आपको आने वाले खतरे से खबरदार करती हैं और आपको अवांछित परिणाम को रोकने के लिए समय उपलब्ध कराती रहती है। आपको खतरे की सूचना किसी न किसी रूप में मिलती है। जैसे गाड़ी में आवाज़ हो रही है, इसका मतलब वो सूचना दे रही है, वो चेतावनी है। या पेट गुड़गुड़ गुड़ कुछ शुरू हो गया तो चेतावनी है। अब फिर भी हम खाए जा रहे हैं, वो चेतावनी का हम ध्यान ही नहीं दिए। पत्नी थोड़ा अनसुहाता बोल रही है, वो चेतावनी है। या अपने ही साथी कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो पहले प्रयोग नहीं किया जाता था, वो चेतावनी है। किसी ढंग से वो चेतावनी हमको मिलती रहती है। वो चेतावनियाँ कैसी है? या तो कोई हमको टिप्पणी करके बताए देखो आप गलत कर रहे हैं, एक चेतावनी है। या फिर हमें ही सहज ढंग से बोध हो जाए उस चीज़ के लिए, या कोई ना कोई संकेत हमको मिलता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको हर समय पीली चेतावनियाँ मिलती रहती है। कुछ पीली चेतावनियाँ बाहरी भी होती हैं, भीतरी भी होती हैं। जैसे वह हर रोज़ पहले से ज़्यादा देर से घर आने लगा है, शराब से महकती सांसों के साथ ग्राहक का पहला चेक बैंक से लौट आया, वह अपनी सेक्रेटरी पर बरस पड़ा, उसकी माँ ने आपको खबरदार किया, आपके दोस्तों ने आपको बताया। ये सब बताते हैं कि जैसे ग्राहक है वो चेक लौट आया है तो आप सावधान होइए ना फिर अगली बार में। या माँ ने कहा कि भाई देखो बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या दोस्तों ने बताया। और कुछ पीली चेतावनियाँ आंतरिक होती हैं। पेट में वह अजब सी आसास, वह सुनगुन जो आपको थी, वह उड़ता हुआ ख्याल कि बस हो सकता है कि, वह सहज बोध या मन का खुटका, कहीं कभी मन खटकने लगता है, नहीं यार ऐसे गड़बड़ हो जाएगा क्या, गड़बड़ हो जाएगा क्या, ऐसे कह के। वह डर जो उभर आया, वह सपना जिसने आपको आधी रात के वक्त जगा दिया। कई बार अचानक नींद खुल गई और वो बातें याद आ गई कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हो या ऐसा करो। हमारे पास एक पूरी की पूरी भाषा है जो हमें सूचित करती रहती है। संकेत, अटकलें, सुनगुन, शक, अविश्वास, दीवार पर लिखी इबारत। मुझे एक एहसास सा था कि मैं उसको मील भर की दूरी से आते देख रहा था। मेरे मन के खुटके से मुझे अंदाज हुआ। कई बार हम लोग पहले कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि ऐसा कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसा हम लोग क्या कई बार कहते नहीं हैं? ये लगता तो था कि वो ठीक नहीं है आदमी, उनकी आवाज़ से पता चल रहा था। ऐसा हम लोग बाद में कहते हैं जब काम बिगड़ जाता है। कई लोग जब लूट के ले जाते हैं पैसा, याद है मुझे वो गौरव उस समय थे कि नहीं थे, वो आया था बन करके, क्या कहते हैं, श्यामाचरण शुक्ला बन के आए थे अयोध्या में बड़े साहब के पास। धीर सदन साहब उस समय थे। धीर सदन से कुछ जानते हो? हाँ जानते ही हो गए। और हम लोग थे गुरछेम साहब, अच्छा उस समय तो गुरछेम साहब रहते थे इलाहाबाद में, अयोध्या में। श्यामाचरण शुक्ला बड़ा साफा बांधे रहे और वो कहे भी श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहें वहाँ गाड़ी बिगड़ गई है, पत्नी बच्चे वहीं हैं और यहाँ आना चाहते हैं आपके दर्शनार्थ, ये है वो है, बहुत बातें। फिर दूध उस समय गाय लगती, एक गिलास पूरा पैक दूध दिए, बस उतार दिए पूरे दूध को। तो फिर शंका हुई है आदमी पूरा दूध फिर कहे कुछ पैसा चाहिए थोड़ा सा वहाँ जाने के लिए, पैसा तो है नहीं। साहब कहे पैसा कहाँ जल्दी निकलने वाला। बहुत लोग कहे पता नहीं वो कितना उधर गए। उस समय शुभचिंतक साहब थे, आप देखे थे? देखा तो था, लेकिन अब कब से कभी देखे रहे कोई कभी, तो कहाँ वो सब याद रहे। अब वो सब बताने लगे छत्तीसगढ़ में यहाँ वहाँ सब कि वो शहर में वो शहर में कहा कि बाज़ार में कहाँ उधर जाते हैं, हाँ उधर जाते हैं। अब वो मन को जीत लिया। अब लोग कहने लगे नहीं दिए पैसा, तो पैसा तो है नहीं, वो बैंक से निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ कह दिए और बस स्टैंड वो चले गए। और फिर उसके बाद जब और साथी लोग कहे उनको देना चाहिए, वो पता नहीं कितना आपका सहयोग कर देता, वो कर देता। अब बड़ा हैरान। तो साहब को मैं साइकिल में बैठाया, ले गए बस पैसा उसको कहे पैसा बैंक तो बंद हो गया है, नहीं खुलेगा, पैसा तो है नहीं है। और वो खड़े थे बैंक में, आ गए तुरंत बस स्टैंड से। फिर पैसा 100 रुपये उनको निकाला गया, 100 या 200 ख्याल। जैसे हाथ में रखा मैं, साहब दिए थे उसको, वैसे ही हाथ से वो ऐसे खींच लिए। हाँ मतलब ये नहीं कि मैं दूं तो लूँ, वो बस हाथ को ऐसे खींच लिए, चाहिए ऐसे कहा के, ज़रूरत है कहा के। तब भी लगा ये आदमी कैसा चला गया, अब लौट के आने वाला नहीं है। बाद में सब कहते थे ऐसा लगता था, एक गिलास जब दूध पिए गए तभी शंका हो गई थी। कोई कहा कि ऐसा कहता था वैसा कहा ये सारी चेतावनियाँ पहले मिलती तो हैं,
लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। ये चेतावनियाँ आपको, अब वो कह रहे हैं घटना धन प्रतिक्रिया धन परिणाम वाले समीकरण में अपनी प्रतिक्रिया बदलने का समय उपलब्ध कराती। उस समय आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते थे, आप नहीं दे, वो चले गए थे, न देते, लेकिन नहीं, उस लोभ के नाते कि भविष्य में हमारा वो कुछ काम करेगा, लो भाई। लेकिन बहुत से लोग पीली चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इन पर ध्यान देने का मतलब होगा ऐसे कदम उठाना जो असुविधाजनक हों। अपने जीवन साथी से रागदानी में पड़े उन सिक्योरिटियों के बारे में ये बहुत सी बातें लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं, जो सांसारिक लोग जिस प्रकार दुखी होते रहते हैं उनके बारे में भी। खैर, जीवन और अधिक सरल बन जाता है यदि आप इन सबको छोड़ देते हैं, तो जीवन और अधिक सरल बन जाता है। उसके बारे में बताता है, यह सरल है, कैसे सरल है, सब के बारे में बढ़िया बताते हैं, और आपको ये भी ढंग बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए।